सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1 और सारे बेसिक्स, कुछ कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स, ठीक है, साइन कन्वेंशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। फर्स्ट एक्सरसाइज बना भी ली थी पूरी। मैंने बोला था फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी, तो ऑलमोस्ट हमको उसको बुक में ही करना था, है ना। सॉल्व मैंने लेकिन बोला था कि जो भी लिखोगे वो आप कॉपी में लिखना, बुक में मत लिखना, ठीक है। कुछ ये एक क्वेश्चन ये था, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर यूजिंग द प्रॉपर स्केल। तो ये अब मेरे ख्याल से आप लोग से बन गया होगा। सेम मैंने आपको बोला था कि यही ग्राफ बनाना, सेम ऐसे ही ग्राफ बनाओगे, ठीक है। आप ग्राफ पेपर लोगे, सेंटर सेंटर में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट को 0 दे के इधर 1 2 3 4 आप पूरा पुट करोगे, और यहाँ पर -1 -2 -3 आप पूरा पुट करोगे। अगेन इस टाइप से उसके आप पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे। ये लास्ट टाइम अपन कर चुके थे, तो आज मैं ना सेकेंड एक्सरसाइज में मूव करता हूँ बिना लेट किए, ठीक है। तो सेकेंड एक्सरसाइज 18.2 चलो बेटा बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो, आपको मैं क्वेश्चन रीड करवा देता हूँ और आपको मैं ग्राफ जो बुक में दिया है उसी से ही समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो देखो क्या दिया है। द टेम्परेचर ऑफ अ पेशेंट व्हेन फीवर वाज टेकन एट डिफरेंट टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डे ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। तो ये टाइम दिया है 5 AM, 8 AM, 11 AM, 2 PM और 5 PM, 8 PM, ठीक है। और टेम्परेचर दिया है ये इसमें। तो ड्रॉ द टाइम टेम्परेचर ग्राफ। हमको टाइम टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? तो देखो, आज की क्लास पढ़ाने से पहले मैं स्पेशली बोलना चाहूंगा कि बुक अपने सामने आप ओपन करके रखें, क्योंकि बुक ओपन करके रखना बहुत जरूरी है। इवन मैं खुद बुक ओपन करके रखा हूँ, क्योंकि अभी जो मैं आप ग्राफ बताऊंगा वो बुक के लास्ट पेज में दिया हुआ है, तो मैं आपको उसी के रेफरेंस से पढ़ाने वाला हूँ आज की क्लास में। तो प्लीज आप लोग क्वेश्चन वाला पेज ओपन करके रखो अपने सामने। जस्ट जस्ट अ मिनट। हाँ, चलो। तो बेटा देखो, 18.2 का फर्स्ट ग्राफ क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? मैं अच्छे से जूम कर देता हूँ ताकि हमको और क्लियर दिखे ना। तो देखो ये ग्राफ है। कैसे बनाना है? तो अब देखो, टाइम को हम एक्स एक्सिस में ले लेंगे और टेम्परेचर को हम वाई एक्सिस में ले लेंगे। तो जब आप ग्राफ शीट लोगे ना, तो याद रखना, ग्राफ शीट में यहाँ पर बस एक बॉक्स छोड़ के आप यहाँ पर लाइन खींच सकते हो। चाहो तो आप यहाँ से भी बना सकते हो या यहाँ से भी बना सकते हो। इसने दो बॉक्स छोड़ा है, आप एक बॉक्स छोड़ के भी ऐसे बना सकते हो। एक बॉक्स इधर से छोड़ देना, एक बॉक्स नीचे से छोड़ देना, या चाहो तो दो दो बॉक्स भी छोड़ सकते हो। अगर बड़ा ग्राफ है तो फिर दो बॉक्स छोड़ लेना, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को 0 मार्क करना। अगेन हमको देखो बुक में टाइम इंटरवल कैसा दिया है, 5 AM, 8 AM, 11 AM, 2 PM, 5 PM, 8 PM, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर टाइम इंटरवल लिखना पड़ेगा, ठीक है, AM PM के हिसाब से। तो वैसे ही आप यहाँ पर टाइम इंटरवल लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपका वाई एक्सिस में पॉइंट्स आपको देख लो। वाई एक्सिस में आपको टेम्परेचर प्लॉट करना है, राइट। तो सबसे पहले देख लो टेम्परेचर में क्या दिया हुआ है, 100, 102, 101, 99, 103 और 98, ठीक। अब देखो बेटा, कभी भी जब हम वाई एक्सिस में स्केल सेलेक्ट करते हैं ना, तो वाई एक्सिस में स्केल सेलेक्ट करने से पहले हमको ये देखना है कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या दी हुई है। अब देखोगे आप, उसमें मिनिमम वैल्यू दी हुई है 98, राइट, और मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है 103, या मेरे ख्याल से 100, हाँ 103 का मैक्सिमम वैल्यू। तो अब उस केस में आप कैसे करोगे? तो देखो, कभी भी याद रखो, जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक मिनट। अब जैसे हमको ग्राफ प्लॉट करना है, 98 और मिनिमम वैल्यू 98 है और मैक्सिमम 103 है। तो देखो यहाँ पर पहले समझ लो कुछ चीज, मैं बता देता हूँ।
देखो, अब देखो इस टाइप का ग्राफ है हमारा, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस और ये ले लिया हमने एक्स एक्सिस। अब बेटा देखो 98 से 103 के बीच में हमको काम है। 98 के पहले जितने भी नंबर है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 98, तो हमको उन नंबर्स का कोई भी काम नहीं है। तो जब हमको उन नंबर्स का कोई भी काम नहीं है, तो हम चाहें तो अपना ग्राफ डायरेक्ट 98 से ही चालू कर सकते हैं। हम बता देंगे 98, 99, 100, ठीक है, 101, 102, 103। तो अब बोलोगे सर बाकी के नंबर्स, तो हम बेटा बाकी के नंबर्स क्योंकि ग्राफ में शो नहीं कर रहे हैं, हमारा ग्राफ पेपर उतना बड़ा तो है नहीं कि 1 से लेकर पूरा 103 तक लिख सके, तो यहाँ पर किंग का साइन लगाते हैं। इसको किंग बोला जाता है। समटाइम्स किसी स्कूल में कोई टीचर्स ऐसा किंग बोलते हैं, अदरवाइज आप ये जिगजैग एरो याद रखो। कभी भी ये जिगजैग एरो अगर आप लगा रहे हो तो इसका मतलब आपके यहाँ पर और भी नंबर्स हैं, जैसे 0 से लेकर 98 तक जो नंबर्स है वो हमने दिखाया नहीं है, दैट इज वाई हमने ये साइन लगाई है। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर, जैसे कि ये टेम्परेचर हो गया वाई एक्सिस में। अब देखो वैसे ही टाइम एक्सिस का मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो टाइम में एएम और पीएम दोनों होता है, हमको मालूम है बेटा। ठीक है, अगेन आप बुक में क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, तो बुक में क्वेश्चन हमारा मिनिमम टाइम क्या दिया है, 5 AM, 8 AM, मिनिमम 5 AM है। ठीक है, 5 AM से मैक्सिमम कितना पीएम तक दिया है आपको, 8 PM तक दिया हुआ है। अब टाइम तो आपको सबको मालूम है, एएम से पीएम की तरफ मूव करोगे तो सबसे कम है 5 AM और सबसे ज्यादा आपको दिया हुआ है 8 PM। तो अब देखो अपन एक काम करते हैं, अपन 4 AM से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो 5 AM से डायरेक्ट चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ अगर मैं 5 AM से चालू करता हूँ, तो बेटा अगेन देखो इसके पहले हमने नहीं दिखाया, इसके पहले हमने 1 AM नहीं दिखाया, 2 AM नहीं दिखाया, 3 AM नहीं दिखाया, तो क्योंकि अब आपने 5 AM से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर भी आप क्वीन का साइन लगा दो, क्योंकि हम इसके पहले के एएम नहीं दिखा रहे हैं, इसके पहले का टाइम नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि हमको उसका काम भी नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद आप लिखोगे 6 AM, फिर लिखोगे 7 AM, फिर लिखोगे 8 AM, राइट, फिर लिखोगे 9 AM, फिर 10 AM, अब पूरा लिखना ही पड़ेगा आपको, 11 AM। ठीक है, 11 AM के बाद 12 PM चालू होता है, राइट, सॉरी, हाँ हाँ, ठीक है, तो ये फिर 12 PM, फिर 12 के बाद अगेन फिर क्या होता है आपका 1 PM, फिर 2 PM, 3 PM, ऐसा करके आपको पूरा मार्क करना पड़ेगा। टाइम आपको ऐसे ही करके पूरे मार्क करने पड़ेंगे। एएम से स्टार्ट किया हमने, और एएम से स्टार्ट करने के बाद फिर पीएम तक जाना पड़ेगा। और देखो अब यहाँ पर ध्यान देना, अब यहाँ पर बहुत सारे टाइम आ रहे हैं, राइट। अब इतना बड़ा हो सकता है आपके पास ग्राफ पेपर ना हो, तो आप कैसा टाइम कन्वेंशन लिख सकते हो, हम स्केल चूज करते हैं। अब ठीक है, स्केल क्या होती है, अब मान के चलो क्योंकि मुझे यहाँ बॉक्सेस कम पड़ेंगे, मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पर 4 PM लिख देता हूँ या 4 AM लिख देता हूँ। ठीक, अगेन 4 के बाद मैं डायरेक्ट 6 लिख देता हूँ। इसमें मैंने क्या किया कि मैंने इसमें एज्यूम कर लिया कि ये जो एक बॉक्स है वो 2 यूनिट के बराबर है, यानी कि 4 के बाद हम डायरेक्ट 6 लिख रहे हैं, तो 6 के बाद क्या लिखेंगे बताओ, 6 7 8 AM, 8 9 10 AM, 12 AM। तो अब यहाँ पर इजी हो जाएगा आपका ग्राफ, सारे वैल्यूज आपके आसानी से आ जाएंगे। अच्छा, ये 4 AM और यहाँ पर मैंने 6 AM लिखा है ना, तो ये जो मिडिल वाली लाइन आपकी ग्राफ में रहेगी, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगी, 5 AM। ठीक है, तो इस टाइप से हमको बेटा प्लॉट करना है। तो चलो फटाक से ग्राफ में मैं आ जाता हूँ। मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये बुक में क्या कैसे कैसे लिखा हुआ है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर ना बेटा ये 4 लिखा है, ये 6 लिखा है, वैसे आप लोग के पास भी बुक होगी तो आप लोग देख पा रहे होंगे उसको। ये 8 लिखा है, ये 10, अगेन ये 12, अगेन ये 1 2 4 6 8। ठीक है, ऐसा ही लिखा है। यहाँ ये पूरा एम है, और यहाँ से हम उसके बाद ये पूरे पीएम है। ठीक है, सॉरी, नाउ अब देखो,
हमको प्लॉट करना है ग्राफ, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन में आ जाओ। एक मिनट। हाँ, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है आपको, 5 AM और 100। तो बेटा देखो, ये हो गया 5 AM। हाँ, ये हो गया 5 AM। देखो 4 और 6 के बीच में, पहले तो आप ग्राफ पेपर में बनाना स्टार्ट कर दो। जैसे ही मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो आपको मान के चलो, आपको ग्राफ पेपर में बनाते चलना है। सबसे पहले आप अपने पास ग्राफ पेपर रख लो, और ग्राफ पेपर रखने के बाद आप यहाँ से कम इतना ड्रॉ कर लो, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो, ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, और ये बॉक्सेस में सारे नंबर्स लिख के रेडी कर लो। वीडियो को पॉज करके पहले ये काम कर लो, ठीक है। अब उसके बाद आप देखोगे तो 4 और 6 के बीच में आपके पास लाइन होगी ग्राफ में, ठीक है। एक पेंट लाइन होगी जो आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस में यहाँ पर 5, ठीक। और टेम्परेचर में कितना है, 100। तो 5 से लेकर हम ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 100 तक। तो हमको यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएगा 5, 100, ठीक है। सेम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताया था, पहले एक्स उसके बाद वाई। तो ये 5 से यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये मिल जाएगा हमें 100। नेक्स्ट देखो क्या दिया है, 8 और 102। तो ये हो गया 8। 8 से हम सीधा ऊपर मूव करेंगे 102, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। वैसे 11 से 101, तो ये हो गया 10 और ये 12 के बीच में 11। 11 से सीधा आप जाओगे ऊपर, तो 11 से ये हो गया आपका 101, ठीक है। तो इसी टाइप से आप बाकी पॉइंट्स प्लॉट करोगे। उसके बाद क्या करना है हमको, स्केल के थ्रू आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा है कि आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे बेस्ट वे लगा मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि बुक के पीछे ग्राफ दिया है तो आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग से। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है कि ग्राफ को डिटेलिंग करना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको ग्राफ को डिटेलिंग करना पड़ेगा। अब ग्राफ की डिटेलिंग में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये टेम्परेचर है जो कि हमने यहाँ पर वाई एक्सिस में टेम्परेचर पूरा मेंशन किया था। तो आप यहाँ पर बताओ कि वाई एक्सिस में आपका क्या है, टेम्परेचर है, तो यहाँ लिखोगे टेम्परेचर। अगेन एक्स एक्सिस में क्या है, टाइम है, तो आप यहाँ पर लिखो कि हाँ ये टाइम हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। उसके बाद स्केल जरूर मेंशन करो, ठीक है। स्केल हम हमेशा मेंशन करेंगे ग्राफ में कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कौन सी स्केल ली है। एक्स एक्सिस में हमने एक बॉक्स के बराबर 2 यूनिट लिया है ना, यहाँ 4 है, यहाँ पर 6 है। तो हम लिखेंगे इन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आर। अब 1 सेंटीमीटर का मतलब ना बेटा 1 बॉक्स, अगर आप स्केल से चेक करोगे तो ये जो एक बॉक्स है ये 1 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे स्केल, ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 आर, ठीक है, क्योंकि 2 आर के बराबर ले रहे हो एक बॉक्स को। और इन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस में तो 97, 98, 99, 100, 1 का गैप चल रहा है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्योंकि टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो इस टाइप से आप स्केल मेंशन करना आपका कंपलसरी है। अगर एग्जाम में आप स्केल नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। तो इस बात का भी ख्याल रखना। तो चलो, अब आप एक काम करो, वीडियो को पॉज करके आराम से ये ग्राफ को अच्छे से पूरे कॉपी में कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 के लिए अपन वापिस से एक्सरसाइज में आ जाते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 इन योर बुक आल्सो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, अ पर्सन साइकल्स फ्रॉम अ टाउन टू अ नेबरिंग सब अर्बन एरिया, his distance from the town at a different time is shown by the following graph, ठीक है। What is the scale taken for the time axis। अब देखो बहुत इजी है, हमको बस ऑब्जेक्टिव है, ग्राफ दिया हुआ है, हमको बस पूछना है, बोल जो जो बोल रहा है उसका आंसर करना है।
तो बोल रहा है कि टाइम एक्सिस, ये जो टाइम लिया है उन्होंने एक्स एक्सिस में, इसके क्या स्केल लिया है, तो देखो यहाँ चेक करो एक्स एक्सिस में क्या स्केल लिया है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर। तो हमको जस्ट बताना है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। सेकेंड, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल, पर्सन को टोटल कितना टाइम लगा है ट्रेवल करने के लिए। तो अब देख लो यहाँ पर से बॉक्सेस काउंट कर लो, ये 1 आवर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 आवर है, यानी एक बॉक्स 1 आवर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने आ रहे हैं 6, तो कितना आवर लग रहा होगा 6 आवर। आया समझ में। तो टोटल टाइम कितना लग रहा है पर्सन को ट्रेवल करने के लिए 6 आवर। नाउ हाउ मच इज द डिस्टेंस बिटवीन टाउन एंड सब अर्बन एरिया, ठीक है। टाउन और सब अर्बन एरिया में टोटल डिस्टेंस कितना है। अब टोटल डिस्टेंस देख लो आप, आपका ग्राफ सबसे, क्योंकि डिस्टेंस हम वाई एक्सिस में बता रहे हैं, बताओ सबसे ऊपर कहाँ तक गया है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस 20 किलोमीटर, तो आंसर इज 20 किलोमीटर, राइट। नाउ नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। अब बताओ इसमें से जब वो चल रहा है तो कौन से पीरियड में वो फास्टेस्ट ट्रेवल किया है। अब देखो फास्टेस्ट ट्रेवल हम कैसे निकालेंगे, जहां पर बोलना चाहिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा सबसे कम टाइम में, ठीक है। अब देखो 1 मिनट बस होल्ड करना। अब देखो, अब ये हमको कैसे पता चलेगा, तो अब देखो यहाँ पर उसने 1 आवर में पहले तो डिस्टेंस पे ध्यान दो, यहाँ पर 1 आवर में ये 4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अगेन यहाँ पर भी 1 आवर में देखोगे तो ये भी 4 किलोमीटर ट्रेवल किया है लगभग। अगेन यहाँ पर 1 आवर में ये 1 ही किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। और अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे 10 से 11 में, तो 10 से 11 में देखो ये 1 2 और 2 से थोड़ा सा ज्यादा बॉक्स ट्रेवल कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ट्रेवल वो किसमें कर रहा है, फ्रॉम 10 AM टू 11 AM। देखो बॉक्स बॉक्स काउंट करो बस। अगर हम 10 से 11 के बीच में ऊपर ये देखें, देखो ये लाइन जो है ये पूरा एक बॉक्स से कवर कर रही है, अगेन ये पूरा एक बॉक्स से कवर कर रही है और इसका आधा कर रही है, यानी कि 10 AM से 11 AM में सबसे ज्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्पीड उसमें किसकी कब रही होगी उसकी फास्ट, फ्रॉम 10 AM टू 11 AM। So that is your answer. So during which period did he ride the fastest? So from 10 AM to 11 AM he ride the fastest. ठीक है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा अब आप लोग को। नेक्स्ट क्या दिया है, द सेल्स ऑफ अ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। द सेल्स ऑफ अ कमोडिटी इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2010 आर गिवन बिलो, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द अबव डेटा। तो बेटा आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन बनाया है, आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में स्केल लेनी है और लाइन ग्राफ बनाना है, ठीक है। आप रेफरेंस लेना चाहो तो पीछे से भी ले सकते हो, बुक के पीछे आपका ये ग्राफ दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द रन्स स्कोर्ड बाय टू टीम ए एंड बी इन द फर्स्ट 10 ओवर्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट 10 ओवर्स में देखो दिया हुआ है टीम ए और टीम बी ने कितना रन बनाया। तो ड्रॉ अ ग्राफ डिपेंडिंग अपॉन द डेटा, मेकिंग द ग्राफ ऑन द सेम एक्सिस। अब देखो टीम ए और टीम बी का दोनों का जो ग्राफ है हमको सेम ग्राफ पेपर में बनाना है। अगेन बुक को आप लोग अपने सामने ओपन करके रखे रहो, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, और बहुत सिंपल ग्राफ है इसका, ज्यादा हार्ड नहीं है। बस वो क्वेश्चन दिखने से हार्ड लगता है, एक्चुअल में है वो बहुत आसान। तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अपने आप ग्राफ शीट में यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बना लेना। उसमें देखो आपको क्या चीजें दी है, एक तो रन्स है और एक ओवर्स है। तो ओवर्स को बेटा हम एक्स एक्सिस में लेंगे, फर्स्ट ओवर, सेकेंड ओवर, थर्ड ओवर, फोर्थ ओवर, फिफ्थ ओवर, 6 7 8 9, ठीक है। और उसके बाद जो रन्स है उसको हम वाई एक्सिस में लेंगे। अब देखो स्केल डिसाइड हम करेंगे, ये तो हो गया कि एक्स एक्सिस में तो कोई स्केल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट 1 2 3 4 आप लिख दोगे। वाई एक्सिस में स्केल डिसाइड करने के लिए आप पहले क्वेश्चन में देखो मैक्सिमम रन कितना दिया हुआ है। तो अगर आप रन देखोगे टीम ए और टीम बी का, तो उसमें मैक्सिमम रन 10 आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम रन 10 है। हाँ, तो मैक्सिमम रन जब 10 है तो आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप डायरेक्ट 1 2 3 4 की स्केल ले सकते हो।
ठीक है, क्योंकि अगर आप बड़ा ग्राफ पेपर यूज कर रहे हो तो आप डायरेक्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ले लेना। बुक में यार 2 4 6 8 इसलिए लिया है बेटा, ये छोटा सा ग्राफ बनाया है आंसर दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पर 2 4 6 8 लिया है। अदरवाइज आप एकदम कॉपी पेस्ट मत करना, आपका भी बहुत छोटा सा ग्राफ बनेगा, नहीं तो आपके पास एक बड़ा ग्राफ शीट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर आप 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके मेंशन करना, तो बहुत अच्छे से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो अब प्लॉट कैसे करना है तो देख लो। सबसे पहले हम टीम ए में आ जाते हैं। टीम ए में बताओ फर्स्ट ओवर में कितना रन बनाया है, तो टीम ए ने फर्स्ट ओवर में 3 रन बनाया, तो यहाँ से 1 से हम यहाँ आ जाएंगे ऊपर 3 तक। अब क्योंकि इसने 2 ओवर के बाद 4 लिया है तो ये मिडिल वाली लाइन इसकी 3 रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आप लोग ऐसा मत करना, आप 1 की स्केल लेना तो आपको और अच्छे से बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो फर्स्ट ओवर में ये थर्ड, तो ये हो गया। फिर बताओ टीम ए ने सेकेंड ओवर में कितना बनाया, सेकेंड ओवर में 1 रन बनाया, तो सेकेंड ओवर में ये 1 रन हो गया, सेकेंड से ये 1 हो गया। ठीक है, थर्ड ओवर में कितना बनाया, थर्ड ओवर में 6 रन बनाया, तो थर्ड ओवर यहाँ से लेकर आओगे 6 रन बनाए, ये हो गया। ठीक है, वैसे फोर्थ में कितना रन बनाया, फोर्थ में 5 रन बनाया, तो फोर्थ में यहाँ से आ जाओ आप 5 की तरफ, तो ये हो गया। तो बेटा ऐसे ही करके आप सारे पॉइंट्स प्लॉट करोगे और उसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा टीम ए का। एक मिनट, तो ऐसे ही करके ये हो गया आपका टीम ए का पूरा ग्राफ। अब देखो आपको बोला था कि उसी ग्राफ पेपर में आपको टीम बी का भी बनाना है, तो बस आराम से जैसे हमने टीम ए का बनाया वैसे हम टीम बी का बना लेंगे। दोनों में फर्क हमको इतना रखना है कि बस जैसे टीम ए को मैं एक पूरी स्ट्रेट लाइन से डार्क लाइन से बताया हूँ, तो मैंने टीम बी का ग्राफ हम डॉटेड लाइन से बता देंगे, बस हमको इतना ही फर्क है, बाकी और कुछ भी नहीं। अब देखो टीम बी ने फर्स्ट ओवर में कितने रन बनाए, 2 रन बनाए, तो फर्स्ट ओवर में ये 2 रन, ये टीम बी का हो गया। मार्कर चेंज कर देता हूँ। फिर फर्स्ट रन में ये हो गया 2 रन टीम बी का। सेकेंड ओवर में कितना रन बनाया उन्होंने, 4 रन, तो ये हो गया 4 रन। अगेन थर्ड ओवर में कितना रन बनाया, 3 रन, तो ये हो गया 3 रन। फोर्थ ओवर में कितना रन बनाया है, 8 रन, फोर्थ ओवर में ये हो गया 8 रन। तो इसको आप डॉटेड लाइन से शो कर दो। ठीक है, तो इस टाइप से हम एक ही ग्राफ में ये दोनों टीम के रन को शो कर देंगे। ठीक है, अगेन जब आप इसको कॉपी में बनाओगे डिटेलिंग बहुत अच्छे से करना। ठीक है, वाई एक्सिस में यहाँ पर रन्स मेंशन करना, एक्स एक्सिस में यहाँ पर ओवर्स मेंशन करना, स्केल लिखना। ठीक है, ये और अब यहाँ पर बताना कि ये जो मेरी डार्क लाइन है जैसे कि एक मिनट, ये आप बिल्कुल जरूर बताओगे ग्राफ में। जैसे टीम बी की ये मेरी डॉटेड लाइन थी, तो मैं ऐसे ग्राफ में ऊपर साइड ऐसे डॉटेड बना के लिख दूंगा टीम बी, और मेरी जो डार्क लाइन थी वो टीम ए की थी, तो मैं ऐसा करके बता दूंगा कि इट इज अ टीम ए। तो ये चीज का भी ख्याल रखोगे। ठीक है, तो ये ग्राफ आप बनाओगे। चलो नेक्स्ट। तो ये मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन बताया अभी जस्ट। और फिफ्थ क्वेश्चन बेटा अगेन इट इज अ वेरी सिंपल ग्राफ, लीनियर ग्राफ है, जस्ट आपको बनाना है। अगेन आई एम गिविंग फिफ्थ क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर यू। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, क्या है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, आपको भी कॉपी में बनाने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन ये एक्सरसाइज आज ही आप लोग कंप्लीट कर लेना, ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है ये चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में हमारी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज आपकी एक तो मैं देख लेता हूँ। हाँ, अगेन थर्ड एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी, तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, होपफुली आप लोग को समझ में आएगा, और प्लीज बेटा होमवर्क क्वेश्चन आप लोग बना लेना। ठीक है, थैंक यू क्लास।